ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतरिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरम्। हरे कृष्णा। I wish you all very happy new year। भक्ति टॉक्स के ये एपिसोड में आप सबको स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अर्ली मॉर्निंग टॉक्स में आप ज्वाइन करने के लिए। हमारा टॉपिक जो है मकर संक्रांति के ऊपर है और ये बहुत ही पावन दिवस है, बहुत ही शुभ दिवस है। ऐसा बोला जाता है मकर संक्रांति जो है ऐसा दिन है जहां कोई मुहूर्त को देखने के लिए आवश्यक नहीं है। हर एक क्षण ये दिवस का पावन है, ऑस्पिशियस है, शुभ है। कोई भी शुभ कार्य करें, कोई भी समय में इस दिन का करें, शुभ ही होता है। कोई मुहूर्त निकालने की जरूरत नहीं है, इतनी पावन दिवस है। जैसे हम कुछ दिन पहले मान लो दिवाली के लिए सनातन धर्म के जो मानने वाले हैं वो दिवाली के दिन पर अपना न्यू ईयर बनाते हैं और दिसंबर 31 को जाने के बाद जनवरी नए साल 2024 का प्रारंभ हुआ। इसलिए पाश्चात्य या विदेशी लोग इसको नया साल के हिसाब से मनाते हैं। और आप देखिए ये जो मकर संक्रांति है ये देवताओं का शुभ दिन आरंभ है। देवताओं का दिन का आरंभ होने के नाते देवता लोग उठ करके अपना स्नान, अपना दान और अपना शुभ दृष्टि रखते हैं, क्योंकि देवता लोग ऊपर रहते हैं। वो ये टाइम में स्पेशली बहुत ही कृपालु होते हैं क्योंकि उनका दिन शुभारंभ हो रहा है। उनके लिए लगभग ये ब्रह्म मुहूर्त है। क्योंकि देवताओं का ये ब्रह्म मुहूर्त और ऑस्पिशियस टाइम है, इसीलिए दिन मकर संक्रांति जो दिन है ये बहुत ही शुभदायी है। और हम देखते हैं कि भारत में क्यों अभी अलग अलग जगहों में भी हर जगह पे मकर संक्रांति को बड़ा धूमधाम से मनाया जाता है। कुछ चीजें हैं जो हम अनरावल करेंगे। मेनली ये मकर संक्रांति है क्या? सूर्य एक राशि से और एक राशि को जाने के लिए 1 महीना समय लेते हैं। हमारा जो वैदिक समय का गणना है वो एक है सूर्य के ऊपर सौर्य मास और एक है चंद्रमा के ऊपर चंद्रमास। सूर्य मास के ऊपर जो समय का या काल गणना है वो संक्रांत से 1 महीना प्रारंभ होता है, ऐसा माना जाता है। तो मकर संक्रांति अर्थात सूर्य धनु राशि से मकर राशि को प्रवेश किया, मकर राशि को संक्रमण किया। संक्रांत, ये संक्रमण कोई वायरस का संक्रमण नहीं, सुसंक्रमण। तो सूर्य धनु राशि से लेकर के मकर राशि में प्रवेश किए, इसीलिए इसका नाम हुआ मकर संक्रांति। ये मकर संक्रांति बहुत ही शुभदायी है, बहुत ही शुभ है इस दिन पर। इसीलिए अलग अलग जगहों में इसको अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। बहुत ही इसमें मेनली ये दिवस में हम सूर्य को तर्पण करते हैं, सूर्य का पूजा करते हैं। सूर्यदेव का दिन है मानो, और सूर्यदेव पंचदेव उपासना में सूर्य एक है, बहुत ही शक्तिशाली हैं। सूर्य सबको शुद्ध करते हैं। आप सब देखते हैं सूर्य सबको शुद्ध करते हैं, इसलिए सूर्य का पूजा का विशेष प्रावधान है। जीव को चाहिए, खास करके इंसानों को, मनुष्यों को चाहिए कि वो पवित्र नदियों में स्नान करे। गंगा स्नान हो तो बेस्ट है, दान करे और भगवान का नाम ले। क्यों भगवान का नाम ले, क्यों इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको हम अब करेंगे, अभी बातें करेंगे। नारद मुनि जैसे विशिष्ट संतों को भक्ति देवी सूर्य के साथ तुलना करती है। जगत अर्क, जगत के ये अर्क हैं, सूर्य समान है। श्रीमद् भागवतम को सूर्य के साथ तुलना किया जाता है। जब कृष्ण चले गए, कृष्ण स्वधाम चले गए, कलयुग का द्वापर का अंत हुआ, कलयुग का प्रारंभ हुआ, तो कृष्ण अपना स्वधाम गए। कृष्ण स्वधाम उपगते धर्म ज्ञानादिभिः कलौ नष्ट दृशामेश पुराण अर्क धुनोदितः।
पुराण अर्क श्रीमद् भागवतम को अर्क अर्थात सूर्य के साथ तुलना की गई है। लिपिका माता जी, am I audible? Clear? थैंक यू। सो अर्क के साथ, और कुंभ मेला हम जानते हैं, पावन कुंभ मेला का प्रारंभ आज के दिवस से होता है। तो आज का दिन का थोड़ा थोड़ा विशेषता बता देते हैं, क्या क्या मुख्य है। देवताओं का शुभ दिन का प्रारंभ है, बहुत ही ऑस्पिशियस है, हमने ये बात किया। बाद में हमने बात किया कि सूर्य देवता का पूजा होना चाहिए। सूर्य देवता को कैसे विशेष माना गया है। सूर्य और चंद्र भगवान के दो आंख की तरह है। भगवान दो आंख में संसार को देखते हैं, शुभ दृष्टि डालते हैं, इसीलिए सूर्य भगवान का आंख है। ब्रह्म संहिता में बताया गया है कि सूर्य भगवान के आंख है। इसमें क्या करना चाहिए? स्नान, दान, सूर्य पूजा ये करना चाहिए। और इसी दिन में चैतन्य महाप्रभु, जो कि कलयुग में ये अर्क सूर्य जैसा भागवतम को प्रचार करने के लिए अपने जीवन को दर्शाते हुए, जीवन के चरित्र के अपने आचरण के माध्यम से स्वयं भगवान आकर के हमको शिक्षा दिया। उन्होंने गुरु स्वीकार किया, जबकि वो जगत गुरु हैं। इसी दिन को चूज करते हैं, इसी दिन को चयन करते हैं, संन्यास लेते हैं। जो लक्ष्मीपति भगवान हैं, वो जीव को शिक्षा देने के लिए दंड कमंडलु धारण करके एक सन्यासी के रूप में प्रतीत होते हैं कलयुग में। और आज के दिन ही चैतन्य महाप्रभु सन्यास ग्रहण करते हैं। कटवा में आप सब जानते हैं, कटवा में ऐसा था कि कटवा में लोग मूर्छित हो गए। चैतन्य महाप्रभु के इतने सुंदर केस, इतना सुंदर बाल को जब वो बार्बर, वो नाई काटने लगा, वो बेहोश होने लगा। इतना सुंदर उपाख्यान है। संन्यास लीला चैतन्य महाप्रभु का हुआ, इसीलिए गौड़ीय वैष्णवीय धारा में आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। और आप देखेंगे अलग अलग जगहों में ये मकर संक्रांति को अलग अलग तरह से पालन किया जाता है। पंजाब में, यूपी में, अलग अलग जगहों में अलग अलग तरह से। माघ मेला, दान पर्व यूपी में बोला जाता है, खिचड़ी पर्व बिहार में बोला जाता है, लोहरी पंजाब में उसको बोलते हैं लोहरी। गंगा सागर का मेला आज से स्टार्ट होता है। गंगा सागर का मेला क्यों होता है? गंगा को लाने, जो हम बाद में बात करेंगे, नहीं तो वेस्ट बंगाल में गंगा सागर मेला के नाम में ये ख्यात है। हाँ, और कर्नाटक में गाय बैलों को बड़ा धूमधाम से पोशाक वगैरह पहना करके बड़ा धूमधाम से ये पर्व को पालन किया जाता है। पोंगल करके तमिलनाडु में पोंगल करके मनाया जाता है, और आसाम में माघ बिहू इसके नाम पर और ऐसे गुजरात में इसको बोलते हैं उत्तरायण या पतंग उड़ाओ पर्व। ऐसे अलग अलग तरह से अलग अलग जगहों में मनाया जाता है। आप देखिए, अब अन्न शस्य आएंगे तो व्यंजन अलग अलग तरह से बना करके भगवान को या सूर्य देवता को अर्पण करेंगे, क्यों सूर्य के बिना कोई तो होंगे नहीं ना फसल। तो अन्न को हम भगवान को या सूर्य देवता को अर्पण करते हैं, भगवान को भोग लगा के सूर्य को अर्पण करते हैं, उनको ग्रैटिट्यूड देते हैं और इसको मनाते हैं। बड़ा सुंदर पर्व है, बहुत ही सुंदर तरीके से मना। अच्छा, ये मकर संक्रांति में आप स्पेशली देखा होगा पतंग उड़ाने का पर्व है। अब आज का सभ्यता, खास करके जो युवा पीढ़ी है, वीडियो गेम में इंडोर में ही रहता है, और मोबाइल में, इंडोर में भी और एक इंडोर पा लिया है, मोबाइल में या कंप्यूटर में, लैपटॉप में। पर ये पर्व में स्पेशली आप देखिए पतंग उड़ाने को महत्व दिया जाता है। पतंग उड़ाना हो सकता है हम समझे नहीं, लेकिन आचार्य साधुगण ये पर्व को ऐसा एक ट्रेडिशन सृष्टि करते हैं जिसके माध्यम से आप फन, खेल खेल में भी आप अपना जीव को सुखदायी कर सकते हैं। देखिए, अब जनवरी का टाइम है और बॉडी में कैल्शियम की आवश्यकता बहुत है, और अब जो सूर्य हैं, क्योंकि वो देवता है और उनका पूजा होने वाला है ये दिन, इसी समय सूर्य भगवान क्या करते हैं, विटामिन डी, कैल्शियम में भरपूर रहते हैं। इसका एक साइंटिफिक रीजन है, मेडिसिनल मान लीजिए। पर अगर देखा जाए, क्योंकि देवता खास करके सूर्य वगैरह वो अब सुबह उठ रहे हैं, ब्रह्म मुहूर्त हैं, भगवान को नाम जप कर रहे हैं, वो शुभाशीष रखते हैं। जब हम बाहर को जाते हैं पतंग उड़ाने के बहाने, पतंग को देखते देखते सूर्य के ओर हमारा आंखें जाता है। जब सूर्य भगवान अपना शुभाशीष हमारे ऊपर डालेंगे तो हमारा
अच्छा होगा ही। इसलिए देखिए, पतंग के बहाने ताकि बाहर जाएंगे, पतंग उड़ाएंगे, सूर्य भगवान उनको देखेंगे, देवतागण उनको देखेंगे, उनका कृपाशीष डालेंगे, तो लोगों का अच्छा होगा, हित होगा। आचार्य लोगों का सोच देखिए, कितना सही तरीके से वो सोचे हैं। और महाराष्ट्र में स्पेशल बोली बोला जाता है, तिल का गुड़ जो है सबको देते हैं, और ये देख के बोलते हैं, तिल गुड़ घिया आणि गुड़ गुड़ बोला, या घोड़ घोड़ बोला। मतलब मीठा मीठा बोलिए, मीठा खिलाइए। तिल का क्यों है, उसमें भी आपका कारण लॉजिक दिख जाएगा, साइंस दिख जाएगा, मेडिसिनल वैल्यू दिख जाएगा। पर देखिए, आचार्य लोगों ने इसको सब परंपरा के रीति रिवाज के हिसाब से बना दिया है, ताकि लोग आध्यात्मिक तो करेंगे ही, और शरीर के लेवल पे भी उनको बहुत ही आनंद मिलेगा, बहुत ही शुभ मिलेगा। क्योंकि कभी कभी योर टंग ब्रेक्स योर नोज, है ना। टंग में बोलते हैं कि जिह्वा में हड्डी नहीं है, लेकिन सारे हड्डी को तोड़ सकता है। तो इसीलिए बहुत ही अच्छे से बोलना, मीठा बोलना एक आर्ट है। नीति शास्त्र में बोला गया है, संसार कटु वृक्षस्य द्विफले मधुरोपमे सुभाषितम च सुस्वादु सज्जने संगरे गति। ये संसार में बहुत सारे दुख हैं, कड़वा वृक्ष है ये, हर जगह कड़वापन है, रिलेशन में कड़वापन है, हर जगह पे आपको कड़वापन दिख जाएगा। लेकिन दो जगह पे यहाँ ये कड़वा वृक्ष में मीठा फल है। एक है सुभाषितम, भाषितम अर्थात बोलना, भाषा। सुभाषितम अच्छा बोलने पर अच्छा लगता है सबको, मीठा बोले, गुड़ गुड़ बोला। तिल गुड़ खा, मतलब तिल गुड़ खा करके मीठा मीठा बोलिए। और सबसे मीठा वाला फल कौन सा है, साधु संग। साधु संग क्यों, डिटेल में हम आज तो बात नहीं करेंगे, पर साधु संग क्योंकि ना केवल ये मीठा बोलते हैं और आपको परम गति देने में मदद करते हैं, इसीलिए साधु संग सबसे उत्तम, सर्वोच्च और मिठास वाला फल है। पर द पॉइंट इज वी हैव टू स्पीक स्वीट। भागवत में 4 तरह का स्पीच का वर्णन किया गया है। भागवत में 4 तरह का स्पीच का वर्णन किया गया है। उसमें से एक है सुस्त, दूसरा है मीतम, तीसरा है सारम, और चौथा है मधुर। सुस्त मतलब क्लियर, यू स्पीक क्लियरली। सारम, सारम मतलब यू स्पीक एसेंस। मीतम, मीतम मतलब यू स्पीच प्रिसाइज, योर स्पीच शुड बी प्रिसाइज एंड संक्षेप में होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए। और मधुर स्वीट, आपका स्पीच स्वीट होना चाहिए। तो आपका स्पीच क्लियर होना चाहिए, यू शुड स्पीक द एसेंस, यू शुड स्पीक प्रिसाइज एंड यू शुड स्पीक स्वीटली। ये 4 तरह का वर्णन किया गया है। सो ये मकर संक्रांति में हम स्पीच के ऊपर, खाने के ऊपर, ये सारे चीज जो करते हैं कल्चर के तौर पर, आप देखिए लाभदायी है। और ये मकर संक्रांति के दिन एक विशेष चीज हुआ जिसके लिए बहुत ही फेमस है, बहुत ही फेमस है। हम सबको पता है, सूर्य भगवान अब मकर राशि में जा रहे हैं, इसीलिए इसका नाम है मकर संक्रांति। ऑल्दो 12 राशि है, लेकिन 4 राशि को विशेष मूल्य दिया गया है। उसमें से 4 राशि जो है, एक है धनु, दूसरा है मकर, तीसरा है कर्कट, और चौथा है धनु, मरकट, धनु सॉरी मरकट बोल, धनु, कर्क, तुला, तुला और मकर। धनु, कर्क, तुला और मकर। ये मकर में सूर्य अभी प्रवेश कर रहे हैं, संक्रमण कर रहे हैं। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे, गीता में भी है 8th चैप्टर में, भागवतम में भी है, दोनों जगह में मकर संक्रांति का उल्लेख है। ध्यान से सुनना, दोनों जगह पे मकर संक्रांति का मेंशन है। उत्तरायण, उत्तरायण गति में। और ये उत्तरायण जो प्रारंभ हो रहा है, सारे शुभ कार्य, मुंडन हो, विवाह हो,
व्रत हो, जितना भी शुभ कार्य है यहाँ से शुरू हो जाएंगे। 6 माह ये मकर संक्रांति से लेकर के 6 महीना ये इसको बोला जाता है उत्तरायण, और 6 महीना को दक्षिणायन। दक्षिणायन में अच्छा नहीं माना जाता है, खास करके योगिक ट्रेडिशन में। अब भक्तों के लिए सारा रूल का एक अपवाद होता है, अपधर्म होता है। वैसे ही जब कोई भगवान का अति प्रिय भक्त बन जाता है, उसके लिए कोई शुभ मुहूर्त, कोई शुभ वेला, कोई शुभ दक्षिणायन उत्तरायण का आवश्यक नहीं है, क्योंकि भगवान शुभ है, भगवान ही शुभ है, भगवान होने से ही शुभ है, भगवान के साथ कनेक्शन ही शुभ है। इसीलिए विशेष करके योगिक ट्रेडिशन में ये उत्तरायण को बहुत ही प्राधान्य दिया गया है। इस दिन में या इस दिनों में, इस समय में, ये कालखंड में सारे शुभ कार्य किया जाता है, और ये कार्य, ये काल आज से प्रारंभ होता है, जिसका नाम है मकर संक्रांति। और ये मकर संक्रांति के दिन एक विशेष बात हुआ, जिसके ऊपर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। बहुत ही फेमस कैरेक्टर, बहुत ही फेमस पास टाइम, बहुत ही मूल्यवान शिक्षाएं इसके ऊपर है, इसीलिए इसको चर्चा करना बहुत जरूरी है। भगवत गीता प्रारंभ होता है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः माम कहा पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र पूछते हैं संजय को, मेरे बच्चे और पांडु के बच्चे, जो कि मेरे क्या बोलते हैं उसको, नीस हैं, मेरे नीस हैं, मेरे नेफ्यूज हैं, तो मेरे नेफ्यूज हैं, वो पांडु के पुत्र, मेरा भाई के पुत्र और मेरे पुत्र जब युद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्र में पहुंचे तो क्या किया। मेंशन आता है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। यही कुरुक्षेत्र में एक स्पेशल लीला हुआ, जिसके ऊपर हम आज वर्णन करेंगे। बहुत ही स्पेशल लीला, बहुत ही स्पेशल लीला। आप जानते हैं भगवान और अर्जुन के बीच में संवाद हुआ, जिसका नाम हुआ भगवत गीता। और ये संवाद के बाद अर्जुन युद्ध किए। क्यों युद्ध किए? क्योंकि धर्म युद्ध करना था। कुरु कौरव के ओर या फिर धृतराष्ट्र के पुत्र जो हैं, उनके ओर शक्ति, सामर्थ्य, बल, सेना में शक्ति, एबिलिटी, स्ट्रेंथ, पावर, सब में वो ज्यादा थे। ध्यान देना, सब में वो ज्यादा थे। और ये पांडव की ओर देखा जाए, कुरु के कंपैरिजन में सब में वो कम। लेकिन उनके पास, पांडव के पास एक विशेष चीज था, जिसका नाम है धर्म। और क्योंकि धर्म था, इसलिए धर्म के प्रणेता भगवान स्वयं उनके ओर थे। धर्म के प्रणेता स्वयं उनके ओर थे। ये युद्ध क्यों हुआ? क्योंकि दोनों पक्ष एक मिनिमम चीज धर्म की ओर पांडवों को चाहिए, क्षत्रिय हैं, उनको देने के लिए तैयार नहीं। धृतराष्ट्र उनके पुत्र के माध्यम से राज करना चाहता है, और दुर्योधन जो महत्वाकांक्षी है, वो अधर्म में, उसको पावर चाहिए। धर्म करना नहीं, एलिजिबिलिटी हो ना हो, लेकिन पावर तो चाहिए ही। तो अभी क्या हो रहा है? युद्ध अवसंभावी हो गया, और पांडवों को इतना टॉर्चर किया गया, पूरा हृदय से मैं बोल रहा हूं, इतना टॉर्चर किया गया। उनका घरों को जलाया गया, जंगल में रहे, उनको 5 गांव, एक गांव नहीं दिया गया रहने के लिए। उनके पत्नियों को असत सभा में लेके वस्त्रहरण किए, क्या क्या नहीं हो गया। अब धर्म के लिए लड़ाई होगा, और ये युद्ध से पहले अर्जुन टूट जाते हैं। अर्जुन को भगवान क्या करते हैं? गीता का ज्ञान देते हैं। अल्टीमेटली गीता को सुन करके अर्जुन ने लड़ाई किया, और वार में विजयी हुए पांडव विजयी हुए। पांडव विजयी होने के बाद युधिष्ठिर महाराज को थ्रोन मिला, रॉयल थ्रोन में बैठे हैं, एक चक्रवर्ती सम्राट हुए युधिष्ठिर महाराज। युधिष्ठिर महाराज अनराइवल्ड एम्परर ऑफ द वर्ल्ड, हस्तिनापुर के राज सिंहासन में बैठे हैं। पांडव लोग एकदम सुस्त हैं, धन धान्य में, सब चीजों में एकदम सब ठीक करने के बाद कृष्ण भगवान चाहते हैं अब वो जाएंगे द्वारका जाएंगे। इसी समय में युधिष्ठिर महाराज
जेंटलमैन थे, हम्बल थे, काइंड हार्टेड थे, वो अपने आप को कोसते हैं, बोलते हैं क्या कर दिया, मेरा महत्वाकांक्षा के लिए इतने लोग मारे गए, इतने लोगों के पिता मर गए तो लोग ऑर्फन हो गए, इतना लोगों के हस्बैंड मर गए तो नारियां या फिर जो लेडीज हैं वो विडोड हो गए, विधवा हो गए, केवल मेरे लिए, मुझे जितना था, मुझे राजा बनना था, इसके लिए इतना बड़ा घनाघोट युद्ध हो गया, इसमें कुछ नहीं हो गया, और उनको उनको वो कोसते हैं। भगवान, देखिए भगवान का प्लान इज मल्टीफैसेटेड, भगवान का योजना मल्टीफैसेटेड है। भगवान उसी, जब वो ऐसा सोचते हैं, बहुत सारे मुनि ऋषिगण जैसे नारद मुनि, बहुत सारे मुनि ऋषि उनको सांत्वना देते हैं, लेकिन सांत्वना मिलती नहीं, फिर भी युधिष्ठिर अपने आप को दोषी मानते हैं। भगवान स्वयं भी उनको सांत्वना देने को प्रयास करते हैं, लेकिन मन ही मन में सोचते हैं सांत्वना उनको नहीं मिलनी चाहिए। क्यों नहीं मिलनी चाहिए, ये बात हम अनरावल करेंगे। सांत्वना देते हैं, लेकिन उनको पता है भगवान जब कोई कार्य कर रहे हैं, हजार मतलब कितने चीजें हैं जो समझने की आवश्यकता है। जैसे उन्होंने गोवर्धन किया तो गोपियों को उन्होंने रासलीला किया, या फिर इंद्र को सबक सिखाए, यशोदा माई के साथ अपना रेसिप्रोकेशन कर रहे हैं, एक लीला में अनेक काम हो रहे हैं। भगवान ने जब युद्ध जीता या फिर पांडवों ने जब युद्ध जीता, कोई बोलता नहीं कि कृष्ण जीता, पांडव ने जीते, अर्थात युद्ध जीतने का ग्लोरी को उन्होंने अपना दोस्त, सखा और भक्त पांडवों को, खास करके अर्जुनों को दिया। अब भगवान का ये प्लान है कि युधिष्ठिर को सांत्वना देने वाले का जो ग्लोरी, वो ग्लोरी एक स्पेशल भक्त को जाना चाहिए, एक स्पेशल भक्त को जाना चाहिए। उनका मन में ऐसा है, ऐसा मन में है। और उसी टाइम में जब निकल रहे हैं, सब लोग म्रियमाण हैं, क्योंकि भगवान चले जा रहे हैं, कुंती भी उधर है, पांडवगण उधर हैं। जब वो जा रहे हैं, तभी एक लेडी भाग भाग के आती है, बहुत भाग भाग के आती है। उनका नाम है उनका नाम है उत्तरा, अभिमन्यु की पत्नी। वो भाग भाग के आती है और बोलती है, ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, भागवतम में वर्णन आता है। वो बोलती है, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम तो न भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। बोलते हैं भगवान बचाइए बचाइए, आपके अलावा मृत्यु से कौन रक्षा कर सकता है, हमारा सुरक्षा करिए। आपका क्या प्रॉब्लम हो गया, आपका क्या प्रॉब्लम हो गया? जब कोई पूछे, वास्तव में प्रॉब्लम हुआ था क्या, अश्वत्थामा पांडवों के दायाद लास्ट अंश अभिमन्यु के बच्चा परीक्षित महाराज जब गर्भ में थे, उनको मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, और इतना प्रिसाइज ये वेपन है, ये उसी व्यक्ति को उसी जगह पे जाके मारने का इतना प्रिसीशन है, सोचिए। तो ये ब्रह्मास्त्र उनके गर्भ की ओर उसने निक्षेप किया था। अब उत्तरा बोलती है, मेरा गर्भ का रक्षा करिए। और भगवान, आप सबको पता है, भगवान गर्भ में जाते हैं और परीक्षित को रक्षा करते हैं। अंगुष्टि मात्र मौलेना, बढ़िया सुंदर श्लोक है भागवतम में। इसीलिए क्योंकि उत्तरा के गर्भ में जाकर के, ध्यान दीजिए, उत्तरा के गर्भ में जाकर के भगवान पांडव के दायाद परीक्षित को रक्षा करते हैं, गर्भ में घुस करके। इसलिए भगवान का नाम उत्तरायण हो गया। उत्तरायण दो लोगों का नाम है, एक भगवान, दूसरा परीक्षित, उत्तरायण। अब जब ये चीजें सब होते हैं और उत्तरा का गर्भ को रक्षा करते हैं भगवान, भगवान का नाम उत्तरायण हो जाता है। भगवान अभी जाने को सोचते हैं, और इसी टाइम में भगवान युधिष्ठिर महाराज को भी सांत्वना देना चाहते हैं। युधिष्ठिर महाराज को सांत्वना किससे देंगे? भगवान अपना ट्रैवल प्लान चेंज करते हैं। ऐसा एक व्यक्ति जो भगवान का ट्रैवल प्लान को चेंज कर सकता है। भगवान जो चाहते हैं, भगवान का इच्छा निरंकुश है,
फिर भी भगवान का इच्छा को परिवर्तन कर दे सकता है, वैसा भक्त है। वो भक्त का नाम है भीष्म। भीष्म पितामह, कमांडर इन चीफ ऑफ कौरव आर्मी, कौरव के सेनापति भक्त हैं। वैसा भक्त जो भगवान को अति प्रेम करते थे, पांडवों को प्रेम करते थे, पांडव बलशाली हो, पांडव युद्ध राजा बने ऐसा चाहते थे, लेकिन मिस्टीरियस कारण के वजह से वो कौरव की ओर से लड़ाई करते थे, पांडव के विपरीत में, एगेंस्ट, भगवान के एगेंस्ट में लड़ाई कर रहे हैं। वो भीष्म जो भगवान के भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, महाजन अनुगता स्वपंथा, भीष्म एक महाजन है, 12 महाजनों से एक हैं, फिर भी वो भगवान के विपरीत युद्ध कर रहे हैं। और भगवान को पता था ये युद्ध में लाखों करोड़ों लोग मारे गए, लेकिन भीष्म को इच्छा मृत्यु का, क्योंकि वो योगी भी थे, भक्त भी थे, उनको इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था उनका पिता शांतनु महाराज से। क्योंकि उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था, भीष्म पितामह जिनके कोने कोने में, हर एक सेल में, एक ऐसा सेल नहीं, सुई नहीं घुस सकता, अर्जुन के सर में, वाण में वो मारे गए हैं और ऐसे सर सया में पड़े हैं। सया, जब हम बेड का सोचते हैं कि आहा आराम है, ये बेड आराम वाला नहीं था। ब्लड वाज ओजिंग आउट फ्रॉम एवरी पोर ऑफ हिज बॉडी, हर एक रंध्र से ब्लड आ रहा है, पेन, मिजरी, और वहां इच्छा मृत्यु में पड़े हुए हैं। भगवान का प्लान देखिए, भगवान का प्लान देखिए। भगवान जानते हैं वहां मेरा भक्त जो वीर रस में है, साइवलरी में है, वो मेरा इंतजार कर रहा है। भगवान प्लान चेंज करके पांडवों को रॉयल एंटाउरस में सजाते हैं और चैरियट को लेकर के अपना साधु संतों को लेकर के जा करके पहुंचते हैं। कहां जा करके पहुंचते हैं? कुरुक्षेत्र के रणभूमि पर। वही कुरुक्षेत्र जहां रण हुआ था कुछ महीनों पहले। अब भीष्म वहां इंतजार कर रहे हैं। देखिए, जनवरी का ठंडी है, जनवरी का ठंड, और खाली शरीर में, सर के अंदर, सरसैया में है, किस तरह का पेन होता होगा। और भगवान जाकर के पहुंचते हैं आज ही का दिन, जब आज ही का दिन भगवान कुरुक्षेत्र की ओर जा रहे हैं, पांडवों को लेकर के, अपना ऋषिगण को लेकर के युधिष्ठिर को समझाने के लिए बोलते हैं भीष्म को। क्यों भगवान नहीं समझा सकते थे? समझा सकते थे, लेकिन वो समझाने का ग्लोरी को भगवान प्रस्तुत करना चाहते हैं। क्यों भीष्म बाहर गए? क्यों भीष्म विपरीत में फाइट किया? क्यों पांडवों की ओर नहीं थे भीष्म? जबकि वो तो थे भक्त, वो तो दानव नहीं थे, वो तो देवता तुल्य थे, वो तो महाजन थे। एक चीज, एक कारण ये है, बहुत सारा कारण है, एक कारण ये है कि भगवान शिक्षा देना चाहते हैं भीष्म के माध्यम से। अपना प्रिय भक्त भीष्म के माध्यम से शिक्षा देना चाहते हैं दुनिया को। आप चाहे कितने शक्तिशाली, कितने अच्छे, कितने धर्मपरायण, कितने भी क्यों पावरफुल पोजीशन होल्डर हो ना, लेकिन जब आप अधर्म का साथ देंगे, आपका पराजय होना तय है। और ये शिक्षा वो भीष्म के माध्यम से देना चाहते थे, ग्राफिकली देना चाहते थे, भीष्म के माध्यम से शिक्षा देना चाहते थे। और भीष्म लड़ाई किया है, लेकिन पराजय तो करना पड़ेगा, क्योंकि अधर्म के साथ दिया था, ये एक है। लेकिन भीष्म का प्रेम भगवान के प्रति होने के कारण भगवान अपना ट्रैवल प्लान चेंज करके वो भीष्म को मिलना चाहते हैं। भगवान जा करके भीष्म को मिलते हैं, और भीष्म को जब मिलते हैं, पांडव लोग साथ में जो रॉयल ड्रेस में हैं, देवतागण ऊपर से देख रहे हैं, साधु संतगण एकत्र हुए हैं आज का दिन कुरुक्षेत्र में, सोचिए। और जब भीष्म देखते हैं भगवान आए हैं, भीष्म का आनंद का कोई सीमा नहीं रहता। भीष्म कितना खुश हो जाते हैं, और भगवान बोलते हैं, देखिए युधिष्ठिर महाराज को। और युधिष्ठिर महाराज को पांडवों को सजाते हुए देखते ही, रथ में देखते ही भीष्म इतना खुश होते हैं मानो कि उनका कोई प्रेमी अपना प्रेम को प्राप्त करता हो। इतना खुशी होते हैं, इतना खुश होते हैं भीष्म को, अपना पांडवों को देख करके, भगवान को देख करके। भगवान का वही स्वरूप है, एकदम रथ में आए हैं, विजय रथ कुटुंबकम, बड़ा सुंदर व्याख्या है। अब क्या हुआ?
भीष्म भीष्म क्या करते हैं, याद करते हैं। भीष्म याद करते हैं वो दिनों को, कैसे भगवान मुझे इतना प्रेम करते हैं। कोई बोलेगा भगवान भीष्म को मारा, अन्याय से मारा, ये क्या, भीष्म इतना प्रेम क्यों करते हैं। एक बढ़िया टॉपिक है, कभी बाद में डिस्कस करेंगे। उसको बोलते हैं रासलीला इन द वॉर फील्ड। बैटल फील्ड में रासलीला हुआ कैसे, भीष्म का उपाख्यान आएगा उसमें। बात होता ये है, जब भीष्म को दुर्योधन जाकर के हुस्काता है, बोलता है भीष्म पितामह आप खाते हमारे हैं, लड़ाई तो हमारे ओर है, लेकिन आपका 100% आप दे नहीं रहे, आप पांडवों को फिर भी प्रेम कर रहे हैं। जब ऐसे उस्काते हैं, भीष्म को ये अच्छा नहीं लगता। भीष्म बोलते ठीक है, ऐसा बोल रहे हो, कल सुबह मैं पांडवों को मार दूंगा। और ऐसा बोल करके, प्रार्थना करके अपना दिव्य शक्ति से 5 बाणों को प्रस्तुत करते हैं। बोलते हैं ये 5 बाण है, जो एक एक बाण में एक एक पांडवों का नाम लिखा है। 5 बाणों में पांडव निहत हो जाएंगे, मर जाएंगे। दुर्योधन का खुशी, आहा हा हा हा, मेरा मिशन फतेह, मेरा काम हो गया। तो बोलते हैं बाई चांस भीष्म दे देंगे। बोलते हैं भीष्म पितामह आपने तो बोल दिया, आप जो बोलते हैं करते हैं, आप भीष्म हैं। ये न्यू ईयर रिजोल्यूशन की तरह हमारा तरह थोड़ी है। आज बोला कि सुबह 4 बजे उठेंगे, 5 बजे उठेंगे, लेकिन फिर सुबह 9 बजे उठ रहे, ऐसा तो नहीं है। न्यू ईयर रिजोल्यूशन हमारे जैसा नहीं है, ये भीष्म पितामह का रिजोल्यूशन है। भीष्म पितामह रिजोल्यूशन कर रहे हैं कि मार देंगे। दुर्योधन को पता था, लेकिन दुर्योधन डबल सिक्योरिटी देना चाहता था। बोलते भीष्म पितामह बाण मुझे दे दीजिए, मैं रखता हूं। भीष्म पितामह से बाण लेकर के दुर्योधन घर पे जाते हैं। यहाँ कृष्ण भगवान टेंशन में, अरे बाप रे भीष्म ने प्रण ले लिया, वो वीर भक्त है, वो छोड़ेगा नहीं। इनको टेंशन, डिटेल में जाएंगे नहीं, समय चला जाएगा, क्योंकि समय का पाबंदी है। कृष्ण भगवान अर्जुन को पूछते हैं, अर्जुन जा करके भी दुर्योधन से बाण लेकर के आ जाते हैं और द्रौपदी को भेजते हैं भीष्म के पास। बोलते हैं अखंड सौभाग्यवती भव, सब कुछ चेंज करते हैं। भीष्म का जो प्रतिज्ञा था कि मैं पांडवों को मार डालूंगा, भगवान ने तोड़ दिया। भीष्म को भली भांति पता है, वीर रस में है वो, उनको भली भांति पता है। भगवान ने बोला है कि मैं अर्जुन तुम्हें रक्षा करूंगा, अर्जुन तुम्हें रक्षा करूंगा, न मैं भक्त प्रणशति, मेरा भक्त का पतन नहीं होता, और मैं युद्ध में अस्त्र का प्रयोग नहीं करूंगा, मैं अस्त्र धारण नहीं करूंगा। ये प्रण, मेरा प्रण तोड़ा, वीर रस में मैं हूं, मैं तुम्हारा प्रण तोड़ूंगा। भीष्म ने बोला ठीक है, कल सुबह देखेंगे, मैं अर्जुन को मार डालूंगा और कृष्ण का प्रण तोड़ते ही रहूंगा। और वैसे ही हुआ। ऐसा फाइट किया मानो भीष्म का हस्त एक फैन हो गया हो। ऐसा युद्ध किया, ऐसा मतलब अपना बचाव नहीं कर पा रहा था। मारने का तो दूर की बात है अर्जुन के लिए, जैसे मानो कि सिंह आ गया है और सबको निगल रहा है। भीष्म को कोई रोक नहीं पा रहा था। और कृष्ण भगवान देखे कि यार ये तो मार डालेगा मेरा भक्त अर्जुन को। एक टूटा हुआ और रथ के पहिया लेकर के भागे भीष्म की ओर, और भीष्म अपने रथ, अपने बाण को छोड़ करके बोले आइए कृष्णा, आइए कृष्णा, यही समय का इंतजार था, आइए मारिए मुझे। बाण को त्याग किया और भीष्म भगवान की ओर अति प्रेम पूर्वक कर रहे हैं। आपको सबको पता है। और भीष्म गिर गए, अर्जुन तभी उन्होंने किया। डिटेल में जाएंगे तो समय जाएगा, इसलिए अब सरसैया में पढ़े हैं, सरसैया में पढ़े तब से अब वो सब याद कर रहे हैं। भीष्म कैसे भगवान अपने भक्त के लिए, भगवान अपने भक्त के लिए कैसे अपना पण तोड़ दिया, अपना वो तोड़ा। भीष्म ने प्रतिज्ञा, अपना प्रतिज्ञा को रखने दिया, नहीं तो भगवान चाहे क्या नहीं कर सकते थे। ये सब याद कर रहे हैं कैसे भगवान के उनका कैसा संबंध है। इसी टाइम आज का दिन आ गया, जैसे वो समय आया उत्तरायण। एक है उत्तरायण भगवान जो उनके सामने खड़े हैं, और एक है उत्तरायण का काल, मकर संक्रांति का समय, आज का दिन। जब वो समय आ गया, क्योंकि वो योगी भक्त योगी थे,
योगी में जानते थे, योगी लोग क्या करते हैं, अपना प्राण को कंट्रोल करके ठीक समय में ऊर्ध्व गच्छति, ऊर्ध्व को जाने चाहते हैं। तो भीष्म ये समय और भगवान उत्तरायण के दर्शन करते हुए पूरा सब कुछ अपना मानस पटल में क्या करते हैं, निकाल देते हैं। केवल कृष्ण के संबंधी चीजों को सोचते हैं। कैसे उन्होंने देखा था कि भगवान उनकी ओर आ रहे हैं मारने के लिए, वो सब सोचते हैं। मान लो उनका आंखों के माध्यम से वीडियो रिकॉर्डिंग किया था, वो वीडियो रिकॉर्डिंग प्ले कर रहे हैं। कैसे कृष्ण ने उनके साथ क्या क्या किया, कैसे कृष्ण मेरा प्रेम है, कृष्ण को मैं कितना प्रेम करता हूं, ये सब कुछ कृष्ण के बारे में केवल, और बाकी वो कमांडर थे, वो पितामह थे, वो एडमिनिस्ट्रेटर थे, वो सब कुछ वो भूल गए। वो धर्म के ज्ञाता थे, वो किसका पितामह थे, वो सब कुछ उन्होंने छोड़ा, केवल कृष्ण की ओर फिक्स्ड किया अपना माइंड को। कृष्ण के चेतना, अपने चेतना को कृष्ण चेतनामय किया। कृष्ण के स्वरूप जो अति प्रेम करते थे वीर्य रस के होने के कारण, उसको अपना मानस पटल में लाया, वो वीडियो को चालू किया, और यही समय को, आज का दिन को चुना अपने भगवान के पास जाने के लिए, देह को त्याग करने के लिए। और आज भीष्म का पारायण हुआ। भीष्म भगवान स्वधाम को प्रत्यावर्तन किए। जीवन संग्राम में हम सब लड़ाई कर रहे हैं। अगर हम सांसारिक चीजों में लिप्त रहेंगे, भगवान को याद नहीं करेंगे, हमारा डेथ कोई हॉस्पिटल में नर्स के सामने होगा, कोई हॉस्पिटल में डॉक्टरों के बीच में यमदूत हमको लेके जाएंगे। भीष्म शिक्षा दे रहे हैं, जीवन में आप जो भी कर रहे हैं, अगर ये चीजों को आपने, भगवान की चीजों को रखा फोकस में, जब आपका पारायण समय होगा, आपके वीडियो प्ले होगा, आपके आंखों के सामने, आपके मानस पटल में क्या होगा, वो वीडियो चालू होगा भक्ति का, चैंटिंग का, भगवान के साथ नाता का। मकर संक्रांति में आप भगवान का बातें सुने थे, वो सब चीज आपके मानस पटल में आएंगे। भगवान स्वयं आपको दर्शन देंगे, आपको लेकर के जाएंगे। ये है आर्ट ऑफ डाइंग, आर्ट ऑफ लिविंग। आर्ट ऑफ गीता केवल आर्ट ऑफ लिविंग नहीं सिखाता, आर्ट ऑफ लिविंग भी सिखाता है। आर्ट ऑफ लाइफ नहीं सिखाता, आर्ट ऑफ डेथ भी सिखाते हैं। गीता ऐसा एक मैनुअल है, ऐसा एक कल्याणकारी शास्त्र है, जो हमको जीने का और मरने का दोनों का कला सिखाते हैं। इसीलिए आप जानिए, भगवान गीता में बोलते हैं, चौथा अध्याय में बोलते हैं कि 4th चैप्टर में भगवान बोलते हैं, स्टार्टिंग जब श्लोका करते हैं, बोलते हैं श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनोरिक्ष्वकवे अव्यवीत। बोलते हैं कि वो स्वयं सृष्टि के प्रारंभ में सूर्य भगवान को ज्ञान देते हैं। वो ज्ञान को पाने के बाद सूर्य भगवान या सूर्य देवता सारा संसार में कर्म योगी के तहत हर दिन ड्यूटी किया, कोई छुट्टी नहीं लिया, हर कुछ को शुद्ध किया, अपना ताप दे करके सबको जीवन दिया, एक दिन भी छुट्टी नहीं लिया। सोचिए, वो सूर्य भगवान अपना अंदरूनी लाइट के लिए, जो दुनिया को लाइट देते हैं सूर्य भगवान, वो अपना अंदरूनी को लाइट लगाने के लिए, एनलाइटन करने के लिए भगवान से उन्होंने दिव्य शिक्षाएं लिया। वो सूर्य को आज के दिन में पूजा करते हैं। ये सोच करके भक्त लोग पूजा कर सकते हैं कि हे भगवान सूर्य, आपके जो पूजनीय हैं भगवान श्री कृष्ण, जिनके ज्ञान के अधिकारी होकर के आप सारा संसार का सेवा कर रहे हैं, उनके साथ हम जुड़ जाएं, भगवान के साथ हम जुड़ें। अगर भगवान के सेवा हम करें, नाम जप करें और भगवान के कथा गुण लीला में लिप्त रहें, वो सूर्य के लिए बेस्ट पूजा होगा। तो आप सबको मकर संक्रांति के ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत अच्छा लगा सुबह सुबह इतने संख्या में आप लोग आए और ये कथा को श्रवण किया। हैप्पी मकर संक्रांति। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।